आज बच्चों एक्सरसाइज 13.4 के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये कह रहा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1 अपॉन कितना बेटा 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना आपको? भाई एक तार बनाना आपको। जो यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास कितना है 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की आपको लंबाई ज्ञात करनी। तार काहे के आकार का होगा? मैंने आपको पहले बताया था, जो तार होगा काहे के आकार का होगा? बेलन के आकार का। और बेलन का आयतन क्या हो? पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच। तो आपको क्या लगाना भाई? जो बेलन का आयतन होगा काहे के आयतन के बराबर होगा? जो आपका जो छिन्नक होगा, भाई एक शंकु का छिन्नक है, उससे ही तो आपने तार बनाया, तो उसका आयतन काहे के आयतन के बराबर होगा? तार के आयतन के बराबर होगा। तार काहे के आकार का है? बेलन के आकार का। बेलन का आयतन क्या हो? पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसा आप इसे हल करेंगे। देखें थोड़ा सा। भाई क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और आपकी जो एक्सरसाइज है लिखें इसके बारे में। भाई क्या क्या दिया इसने? इसने दिया जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। भाई कोई शंकु है आपका, ये बीचों बीच से यहाँ से काट दिया इसने। ये नीचे क्या बच गया आपका? भाई छिन्नक क्या हो जिसकी दो तिर्य्जाएं हों, तो क्या होगा? ये नीचे छिन्नक बचेगा आपका और ऊपर क्या बचेगा? जो पूरा जो शंकु है, जो इस शंकु की ऊंचाई की वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो टोटल ऊंचाई है इस शंकु की वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई के जिसका शीर्ष कोण यानी कि ये कोण कितने का है आपका? 60 डिग्री का। उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काट दिया भाई इसने, ये बीचों बीच से काट दिया, यानी कि ऊपर से कितना रह गया आपका? 10 सेंटीमीटर। और नीचे से कितना रह गया आपका? ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। यानी कि बीचों बीच से इसने काट दिया। भाई जो ये तिर्जा है आप इसे क्या मानना है? इसे आप R1 मान ली। ये तिर्जा ये क्या है आपकी? R1। और जो ये तिर्जा है आपकी वो कितनी है? R2। जो आपका ये शीर्ष का कोण है वो कितना है आपका? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। यदि यहाँ से आप ये ऐसे, तो ये कितना होगा आपका? भाई बीचों बीच से आप सही है, तो इधर का कितना होगा? 30 डिग्री का। ये आपका कितना है? R1 है। और ये आपका कितना है? भाई 10 ही तो है। ये आप इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकाल लेंगे? R1 निकाल लेंगे इस त्रिभुज से। ये आपके पास जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा आप नाम दे लें? इसे ए कह लें, इसे बी, इसे आप सी कह लें, इसे आप डी कह लें। ये जो है, तो यदि आप त्रिभुज कौन सा लें? सी डी। भाई ये कौन सा है? ए बी सी डी। और आप इसे ई कह लें। जो आप त्रिभुज कौन सा लेंगे? सी डी ई लेंगे बेटा। यदि आप सी डी ई त्रिभुज ले तो उससे क्या निकाल लेंगे? R1 निकाल लेंगे। और यदि आप त्रिभुज सी, इसे आप क्या मान लें यहाँ से? यही है। इसे क्या मान लें? आप O मान लें। यदि आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? सी ओ बी त्रिभुज लेंगे। सी ओ बी, तो उससे क्या निकाल लेंगे? आप R2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसे हल करेंगे तो आपको R1 की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, आपको R2 की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे हल करेंगे भाई? लिख लें इसके बारे में। इसने क्या दिया? शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? जो बेटा ये शंकु है ऊपर का, उसकी ऊंचाई आपकी है 10 सेंटीमीटर। और कहें कि भाई छिन्नक की जो ये छिन्नक है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है?
वो भी आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है भाई इसकी त्रिज्या, जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या है, ऊपरी R1 सेंटीमीटर और निचले सिरे की R2 सेंटीमीटर। त्रिभुज ले लें, त्रिभुज CDE में कौन सा फार्मूला लगा मैं, टेन का। भाई टेन क्या होगा, इसके सामने का क्या होगा लंब, तो टेन क्या होगा लंब अपोन आधार, लंब अपोन आधार। लंब कितना है आपका R1 और आधार कितना है आपका भाई लंब R1, लंब बटे आधार, आधार कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे 10। यहाँ से कहीं की वैल्यू निकाल लेंगे R1 की, तो 10 30 की वैल्यू पुट करें तो कितना होगा भाई 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इक्वल होगा R1 अपॉन कितना 10। ये R1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यदि आप R1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 10/√3 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी R1 की वैल्यू। ऐसे ही आप त्रिभुज लेंगे COB में, त्रिभुज COB में tan कितना 30 डिग्री इक्वल होगा R2 अपॉन पूरी कितनी है ये आपकी टोटल कितनी है 20, तो आप कितना लिखेंगे 20 या tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1, R1 R2 अपॉन कितना 20 या R2 इक्वल हो जाएगा आपका ये निकल गया आपको। तो आपको R1 और R2 की वैल्यू प्राप्त होगी, तो आप क्या निकाल लेंगे, जो शंकु का छिन्नक है उसका आयतन निकाल लेंगे आप। शंकु के छिन्नक का आयतन फार्मूला लगाएंगे कितना हो पाई अपॉन जो है, यदि आप शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है कितना निकाल लेंगे पाई/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और मल्टीप्लाई में कितना H, ये वाला फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो कितना होगा पाई/3 R1 का स्क्वायर, यदि आप R1 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 10^100 और अपॉन कितना √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस R2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, तो 20 दूनी कितना 20 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा भाई, जो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें हम तो कितना होगा 20 दाम कितना होगा आपका और अपॉन √3 और मल्टीप्लाई में H, टोटल H आपकी जो क्या है आपका शंकु का छिन्नक है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है 10, तो 10 लिख ऐसे भाई। हल करेंगे एलसीएम तो इक्वल है आपका, तो कितना होगा पाई/3 एलसीएम इक्वल है आपका, तो क्या करेंगे भाई 400 ये कितना हो गया 600, 100 कितना हो गया आपका 700 और मल्टीप्लाई में कितना 10, यदि आप 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, इसके अंदर काहे की मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दें आप इसके अंदर पाई कितना होगा पाई और अपॉन कितना 9, ये आया आपका निकल गया भाई। इसका आयतन आपने निकाल लिया। अब छिन्नक के बारे में बात करेंगे भाई। इसने जो क्या कहा इससे आगे भाई, जो तार के बारे में इसने कहा यदि इस प्रकार शंकु के छिन्नक का व्यास कितना है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/1 कितना बेटा 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, यानी कि तार का व्यास दिया इसने, तार का व्यास, तार का जो व्यास है आपका कितना है, यदि आप त्रिज्या निकाल लें भाई, त्रिज्या निकाल लें यहाँ से, तो त्रिज्या कितनी होगी 1/32 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई भाई 1 कहीं से डिवाइड करेंगे 2 से, तो त्रिज्या निकल के आ गई। ये कहीं की आ गई तार की त्रिज्या भाई। तार कहीं के आकार का है बेलन के आकार का, माना
तार की लंबाई कह लें या तार की लंबाई कितनी मान लें आप, L सेंटीमीटर मान लें। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा भाई, दोनों का आयतन इक्वल टेकेंगे, दोनों का आयतन इक्वल टेक लें आप, तो कितना होगा भाई, जो आपका काहे का शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन इक्वल होगा आपका तार का आयतन। तार काहे के आकार का है आपका, बेलन के आकार का। शंकु के छिन्नक का आयतन कितना है आपका, वो जो तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे आप, 1 कितना 32, और मल्टीप्लाई में 1/32, और मल्टीप्लाई में कितना एल। पाई से क्या करेंगे, पाई कैंसिल करेंगे, और क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई में, तो 9L इक्वल होगा आपका 32 × 32, और अपोन में एल की वैल्यू निकाल लें तो एल इक्वल होगा 32 × 32, और अपोन में कितना 9, या एल इक्वल भाई तार की लंबाई तो पूछ रहा कितना लंबा तार बनेगा, तो यदि आप इसे हल करेंगे तो एल की वैल्यू निकल के आओगी, काहे की वैल्यू निकल के आओगी, एल की वैल्यू निकल के आओगी। काहे में है भाई, सेंटीमीटर में, और यदि हम इसे मीटर में बनाएंगे तो काहे से क्या करेंगे भाई, हमें पता है 1 सेंटीमीटर, यदि हम सेंटीमीटर को काहे में चेंज करें, मीटर में चेंज करें भाई, ये तो जो लंबाई आपकी सेंटीमीटर में, या आप सेंटीमीटर में ही आप इसे छोड़ दें ऐसे ही सेंटीमीटर में, या आप इसके क्या बना लेंगे, मीटर बना लेंगे भाई। सेंटीमीटर को काहे के बनाओगे आप, मीटर बना लें, या फिर इसके आप मीटर बना लें, तो आप इसके मीटर भी बना सकें, इसे सेंटीमीटर में भी छोड़ सकें, ऐसा कोई, तो आप इसे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर निकल गया होगा। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर अन्य महत्वपूर्ण देखें। ये कह रहा है एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई एक शंकु तथा एक बेलन का आधार तथा ऊंचाइयां समान है, तो उनके आयतनों का आप अनुपात ज्ञात करना। और शंकु और बेलन है और ऊंचाई भी समान है, और आधार की बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। बेटा यदि आधार समान है तो त्रिज्या भी समान होगी, यदि आधार समान होंगे। भाई ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्या है, शंकु है और बेलन है। भाई शंकु की जो त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या, जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उतनी ही काहे की त्रिज्या होगी, बेलन की, क्योंकि दोनों के आधार समान हैं। तो शंकु की जो ऊंचाई हम क्या कहें भाई, शंकु की जो त्रिज्या हम क्या कहें, आर, तो काहे की बेलन की त्रिज्या भी आर होगी जब आधार समान है। और फिर क्या कहा बेटा इसने, भाई दोनों के आधार समान है तथा ऊंचाइयां भी समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या कहेंगे आप, h कहेंगे, तो बेलन की ऊंचाई भी h होगी, क्योंकि ऊंचाई भी समान है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी आपकी, h ही होगी। भाई काहे का, शंकु का आयतन, यदि आप शंकु का आयतन निकाल लें, शंकु का आयतन क्या हुआ आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। तो काहे में अनुपात कह रहा बेटा, ये कह रहा शंकु और बेलन उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करना, इनके दोनों के आयतनों में आपको अनुपात ज्ञात करना। तो प्रश्नानुसार अनुपात का मतलब क्या हो, अपोन में रखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h अपोन में पाई आर स्क्वायर h, इससे ये तो कितना रह गया आपका 1/3 या 1 इतना। तो जो आपका अनुपात निकल के आया वो कितना आया, 1/3। तो ऐसे आप इसे सरल करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कितना भाई 7 देखें। 7 में क्या कह रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के आधार के परिध घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बने परिक्रमण ठोस का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना, आयतन भी ज्ञात करना और वक्रपृष्ठ भी। भाई एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के आधार के परिध घुमाया जाता है। यदि बेटा हम इसे आधार के परिध घुमाया, आधार कितना है
12 सेंटीमीटर तो ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। ये किसकी, जिसके पृष्ठ हम घुमाते हैं वो क्या हो जाती है, ऊंचाई। यदि हम इसके पृष्ठ हम इसे पकड़ के ऐसा घुमा दें तो ये उसकी ऊंचाई होगी। और ये कितना होगा भाई, जो 12 है, देखें एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ। 7 क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है भाई। एक क्या है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज। एक क्या है आपके पास, समकोण त्रिभुज। ऐसा कोई आपके पास समकोण त्रिभुज है। और ये कह रहा एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये जो आधार है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और लंब कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्या किया इसने भाई, ये कह रहा इस त्रिभुज को आधार के पृष्ठ घुमाया जाता है, यानी कि आधार जो है इसके पृष्ठ ऐसे घुमा दें। तो जो हम घुमा दें तो ये साइड किधर आओगी बेटा, घूम के इधर आओगी। भाई ये साइड जो आधार के पृष्ठ, ये क्या है, आधार पृष्ठ माने इसके चारों ओर। पृष्ठ माने का मतलब क्या है, इसके चारों ओर। यदि हम इसके चारों ओर इसे पकड़ के ऐसे घुमा दें तो इसका मतलब ये साइड किधर आओगी, इधर भी आओगी। ये ऐसे तो क्या बनेगा आपका, शंकु बनेगा। क्या बनेगा, यदि हम घुमा दें तो क्या बनेगा, शंकु बनेगा। जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी 5 इधर से 5 इधर से। तो जो पूरा व्यास होगा कितना होगा इसका, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसके पृष्ठ घुमावें भाई, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार, जो आधार है आपका वो है 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो आपकी है, यही तो कह रहा भाई, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और लंब 5 सेंटीमीटर। लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे भाई, हम जो किसके पृष्ठ घुमावें इसे, आधार के पृष्ठ, आधार के पृष्ठ घुमाने पर क्या बनेगा, शंकु। तो शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई अभी समझाया मैंने, कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना आपको भाई, वक्रपृष्ठ ज्ञात करना और आयतन ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करेंगे भाई, जो आयतन होगा शंकु का, शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, पाई के स्थान पे क्या का प्रयोग करें भाई, पाई ऐसा कैसे रहने दें आप। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 × 5। और एच कितना है आपके पास, 2 है। 3 चौक 12 और 5 पंजे 25, चौका कितना होगा, 100। इतना घन सेंटीमीटर। कितना बेटा, घन सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, आंसर निकल का। यदि आप वक्रपृष्ठ निकाल लें भाई, जो आप शंकु है उसका वक्रपृष्ठ निकाल लें तो क्या होगा, पाई आर, शंकु का जो वक्रपृष्ठ हो क्या हो, पाई आर एल हो। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, एल की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि आप एल निकाल लें भाई, ये तो पाई आर एल हो और एल की वैल्यू कितनी हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आप एच की वैल्यू रखें तो एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 का स्क्वायर और प्लस का है का 5 का स्क्वायर। तो कितना होगा, इतने सेंटीमीटर। यदि आप जब वक्रपृष्ठ निकाल लें तो वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ कितना, पाई, पाई ऐसा कैसा ही आर रखें। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 और एल की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके ऐसे आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।